नमस्कार। सोचिए, क्या सरकार को ये बताने का हक होना चाहिए कि एक परिवार को कैसे चलाया जाए? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आज हम परिवार और राज्य यानी फैमिली और स्टेट के बीच के इसी नाजुक रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल छिपा है। एक ऐसा सवाल जो परिवार की अपनी आज़ादी और राज्य की जिम्मेदारी के बीच की एक बहुत बारीक सी लाइन पर खड़ा है। और वो सवाल ये है, क्या राज्य को, मतलब हमारी सरकार को, हमारे कानून को परिवार के अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहिए? सुनने में हाँ या ना का सवाल लगता है ना, पर ऐसा है नहीं। चलिए आज इसी उलझन को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इसके दोनों हिस्सों को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी कड़ी से कि आखिर एक समाज के लिए परिवार का मतलब क्या होता है। समाजशास्त्र की नज़र से देखें तो परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था है। मतलब एक ऐसी संस्था जिसमें लोग खून के रिश्ते, शादी या फिर गोद लेने जैसे संबंधों से जुड़े होते हैं, और ये लोग एक दूसरे को प्यार, देखभाल और सहारा देते हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है। और सच तो ये है कि परिवार को किसी भी समाज की सबसे मजबूत, सबसे जरूरी नींव माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ एक इंसान का व्यक्तित्व बनता है, जहाँ उसे सही गलत का पाठ पढ़ाया जाता है और जहाँ वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना सीखता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, परिवार की कुछ खासियतें हर जगह एक जैसी मिलेंगी। पहली तो ये कि ये सार्वभौमिक है, मतलब हर समाज में मौजूद है। दूसरा, इसका आधार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि भावनाएं हैं। और तीसरा, ये सिर्फ एक भावनात्मक इकाई नहीं है, बल्कि इसकी एक सामाजिक और आर्थिक भूमिका भी होती है, जो समाज के बनाए नियमों के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो ये तो हुई परिवार की बात। लेकिन इस कहानी का दूसरा और उतना ही अहम किरदार है राज्य। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच की ये जो साझेदारी है, ये आखिर चलती कैसे है। देखिए, परिवार और राज्य का जो रिश्ता है वो बड़ा जटिल और अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का काम ठीक से चल ही नहीं सकता। अगर हम इन दोनों की भूमिकाओं को देखें तो एक बड़ा साफ बंटवारा नजर आता है। एक तरफ है परिवार, जिसका काम है प्यार और देखभाल देना, बच्चों को समाज के तौर तरीके सिखाना। और दूसरी तरफ है राज्य, जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सबको न्याय और बराबरी देना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। काम भले ही अलग अलग हैं, पर एक स्वस्थ समाज के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो सवाल उठता है कि राज्य परिवारों की रक्षा करता कैसे है? कई तरीकों से, जैसे शादी और तलाक के नियम बनाकर, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून लाकर, संपत्ति के हक को पक्का करके और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाकर। ये सब राज्य के ही काम हैं। तो अब जब हम परिवार और राज्य दोनों की भूमिकाओं को समझ चुके हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो सवाल कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, कब करना चाहिए और क्यों। ये बहस असल में आज़ादी बनाम सुरक्षा की है, स्वायत्तता बनाम सुरक्षा। अब इसमें एक पक्ष का तर्क ये है कि भाई परिवार एक निजी इकाई है, उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और राज्य को बिना वजह इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये निजता के अधिकार का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। तब क्या होगा जब उसी परिवार की चार दीवारों के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, जब घर के ही किसी सदस्य के अधिकारों को कुचला जा रहा हो? और बस यहीं पर राज्य के दखल की जरूरत पड़ती है। सोचिए, घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय और सुरक्षा कौन देगा? बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोककर बच्चों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए कौन आगे आएगा? इन सब स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप न सिर्फ जरूरी बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यहाँ एक बात साफ साफ समझना जरूरी है, ऐसे हस्तक्षेप का मकसद परिवार की आज़ादी छीनना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है समाज में न्याय कायम करना और हर एक इंसान की सुरक्षा को यकीनी बनाना। तो इस पूरी बातचीत से हम कहाँ पहुँचे? देखिए, इसका हल किसी एक तरफ जाने में नहीं है, ना तो पूरी आज़ादी, ना ही हर बात पर दखल। समाधान है एक बैलेंस बनाने में, एक संतुलन साधने में
और यही एक स्थिर समाज की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। इसका सार है कि राज्य को बिना किसी ठोस वजह के दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बात न्याय, समानता और सुरक्षा की हो तो फिर दखल देना उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य बन जाता है। तो परिवार की स्वायत्तता का सम्मान करना और साथ ही जरूरत पड़ने पर घर के कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए आगे आना, बस यही वो संतुलित दृष्टिकोण है जो एक मजबूत और स्थिर समाज बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारा समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, ऐसे में ये सोचना तो बनता है कि आने वाले कल में परिवार और राज्य का ये नाजुक संतुलन किस तरफ जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।